इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर ऑनलाइन पेमेंट अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना पेमेंट चालान से कैसे कर सकते हो। बहुत बार होता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वेबसाइट बहुत ज़्यादा ही स्लो चलता है। तो इन केस अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें चालान के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे चालान जनरेट करके फिर उसका पेमेंट बैंक में जाकर कीजिएगा। ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ एसएससी के लिए, लेकिन यही प्रोसेस हर एक एग्जाम के लिए होता है, चाहे वो बैंकिंग का हो चाहे कोई भी हो जिसमें आपको चालान से पेमेंट करना है, तो यही प्रोसेस रहेगा। तो ये मैं एसएससी के लिए बता रहा हूँ, बट अगर आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले करना क्या होगा कि आपको लॉगिन कर लेना पड़ेगा एसएससी के वेबसाइट में। उसके बाद जब आप लॉगिन कर लीजिएगा अपने अपने रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड से, तो फिर आपका जब पेमेंट वाला सेक्शन आएगा, जब आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा फिर पेमेंट वाला सेक्शन आएगा, तो आपसे यहाँ दो चीज़ पूछेगा। एक तो पूछेगा आपसे कि आप पेमेंट कैसा करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो पेमेंट स्क्रीन, फी पेमेंट मोड ऑनलाइन ऑफलाइन। तो अगर ऑनलाइन नहीं करना है आपको आपको बैंक में जाकर के जमा करना है तो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन आपने चूज कर लिया है फिर उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा जनरेट ऑफलाइन चालान। इस पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपके सामने एक चालान आ जाएगा डाउनलोड होकर के। वो भी मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करिएगा जनरेट ऑफलाइन चालान, उसके बाद ऐसा चालान आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जिसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा, चालान रेफरेंस नंबर, एप्लीकेंट्स नेम, चालान जनरेशन डेट, चालान एक्सपायरी डेट, ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ रहेगा पहले से। उसमें आपको कुछ करना नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि इस चालान को बस ले जा करके प्रिंट करवा लेना है। इस चालान को जब आप प्रिंट कर लीजिएगा तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास आप यहाँ देख सकते हैं दो कॉपी है, एक कॉपी इधर एक कॉपी इधर। तो उसमें दोनों में आप सिग्नेचर कर लीजिएगा अपना, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर इस वाले सेक्शन में। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितना भी इसमें आपको अमाउंट जमा करना होगा, जैसे कि बेसिकली एसएससी में 100 रुपये जमा करना होता है, तो फिर वो पैसा लेकर के आप चल जाइए एसबीआई का कोई भी ब्रांच में। किसी भी ब्रांच में, एसबीआई का किसी भी ब्रांच में आप चल जाइए इस चालान को लेकर के और डायरेक्ट जा करके किसी को वहाँ दीजिए, जो कैशियर होता है वहाँ उसे दीजिए। वो क्या करेगा कि आपका अमाउंट जमा कर लेगा और आपके इस दोनों चालान में एक स्टैंप लगा देगा। एक बार स्टैंप इसमें लग गया मतलब आपका पेमेंट हो गया। तो बेसिकली होता क्या है कि जब ऑफलाइन आप पेमेंट करते हो तो 2 से 3 दिन इसमें लग जाता है आपका रिफ्लेक्ट होने में। मतलब आप पेमेंट कर देते हो बैंक को, लेकिन होता क्या है कि आपका स्टेटस पेमेंट का चेंज नहीं होता है। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसमें स्टेटस अपडेट होने में, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखा कि आपने कुछ खास प्रोसेस नहीं है, बस केवल आपको चालान जनरेट करके उसे फिर सीधे बैंक ले जा करके आपको जमा कर देना है। बैंक में क्या होगा कि दोनों कॉपीज में एक एक स्टैंप लग जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेगा कि बैंक एक चालान इसमें से फाड़ कर रख लेगा, एक चालान आपको दे देगा प्रूफ के तौर पे। तो एक बार आपका स्टैंप लग गया तो मतलब समझिए कि आपका पेमेंट हो चुका है। तो यही था सारा प्रोसेस चालान जमा करने का, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो अगर आपका भी पेमेंट अगर नहीं हो पा रहा है या किसी कारण से आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आप खुद से जा करके अपना चालान जमा करके एग्ज़ाम फीस भर सकते हो।